दिवाली के 2 दिन बाकी हैं और दिल्ली फिर एक बार गैस चैम्बर बन चुकी है। हवा में जहर घुला है और हर सांस जानलेवा महसूस हो रही है। सवाल यह है कि जब हर साल यही होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जनता को पाबंद किया जाता है, स्कूल बंद किए जाते हैं, गाड़ियां रोकी जाती हैं, लेकिन निर्माण पर भी बैन लगाया जाता है। लेकिन जो फैसले लेने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? आज के इस स्पेशल पैकेज में हम पूछेंगे कि पाबंदी में जनता और मौज में अधिकारी, आखिर कब तक? ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली समेत एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण एक बार फिर चिंता का सबब बन गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI के ताजा आंकड़ों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को ज्यादातर हिस्सों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा और दिल्ली के कई इलाके रेड जोन में शामिल हो गए हैं। गाजियाबाद में शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 के शाम को AQI 306 तक पहुंच गया था, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इस स्तर का प्रदूषण लंबे समय तक रहने पर सांस संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिससे फेफड़ों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। शहर के अलग अलग इलाकों में दर्ज किए गए AQI के आंकड़ों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये दिल्ली है, जहां अक्टूबर नवंबर आते ही दम घुटने लगता है। इस वक्त राजधानी का AQI 300 के पार है, जो कि गंभीर श्रेणी से भी ऊपर है। ग्रैप लागू है, यानी स्कूल बंद, निर्माण बंद, ट्रकों की एंट्री बंद। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हर साल क्यों होता है? हरियाणा और पंजाब में पराली जल रही है, दिल्ली की हवा जहर बन रही है, लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। समाधान कहीं नहीं। जब नेता एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, तब जनता मास्क लगाकर जीने के लिए मजबूर है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से हालात नाजुक बने हैं। आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। यहाँ AQI 382 दर्ज किया गया। यह स्तर गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं आनंद विहार के अलावा दिल्ली के वजीरपुर में 351, बवाना में 315, मुंडका में 283 AQI रहा। इससे साफ है कि दिल्ली के कई इलाकों में लोग बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी की हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की रफ्तार धीमी पड़ने और तापमान में गिरावट आने से प्रदूषक तत्व हवा में जमा हो रहे हैं, जिससे प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय हवा की दिशा और गति प्रदूषकों को फैलाने के लिए अनुकूल नहीं है। यही वजह है कि कई इलाकों में स्थिति गंभीर बनी है। लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो सुबह और शाम के समय वॉक से बचें। खासकर सांस के मरीज और बुजुर्ग इस समय में अपना बेहद ख्याल रखें। साथ ही मास्क पहने और घर के अंदर एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है।